तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम अपूर्वा है और आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की। राशि आपकी बनी है कुंभ। अगर कुंडली की बात करूं, देखो जी, आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। कुछ कुंडली में अच्छे योग बने हैं, कुछ दोष भी बने हैं। तो ये पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपने मुझे जो सवाल लिख रखे हैं कि आपका एक तो अभी तक आपकी 36-37 साल उम्र हो चुकी है, आपका विवाह नहीं हुआ। दूसरा आपका सवाल है कोई आपके पास नौकरी नहीं है। और एक आपका सवाल है कि आपको हेल्थ भी आपकी अच्छी नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? विवाह भी नहीं हुआ, नौकरी भी नहीं लगी, हेल्थ भी अच्छी नहीं है और आप सफल भी नहीं हो रही, क्यों? कारण क्या है? तो ये अभी आपको मुझे मुझे कारण आपका दिख चुका है, पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर कौन से हैं वो मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ये है छठा घर, सातवां घर, आठवां, ये है नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का घर। ये चौथे घर से आपकी माता, मकान और वाहन देखेंगे। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपके पति का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखी जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, आपको जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके काम काज को लेके, तो कुंडली में 12 घरों में 10वां घर होता है काम काज का घर। तो आपके अगर काम काज का सुख देखना है तो ये हमें 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में एक नंबर लिख रखा है, 4 नंबर। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल कोई और है, जिसकी मान लो आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके, दूसरा घर धन जोड़ने का होता है। और दूसरे घर में नंबर 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक हमने देखना है। अब देखो जी, जो भविष्यवाणी होती है उसमें होता क्या है, क्योंकि आपको मैंने भी क्या बोला था कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। तो जो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हैं वो आपको जीवन भर हमेशा अच्छे फल देंगे। जो ग्रह खराब है वो आपको हमेशा जीवन भर खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। तो दशा में ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो दशा अभी आपके ऊपर जो चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की। एक महादशा होती है, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि चली हुई है शनि ग्रह की, 15 से चली हुई है, 34 में खत्म होगी। इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर जो असर है वो शनि का ज्यादा है। जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कारण ये शनि है। और बाकी असर आपके ऊपर शुक्र का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 22 से चली है, 12 5 महीना 22 से, और 7 महीना 25 में खत्म होगी। तो मैंने आपको क्या समझाया कि असर देखो जी सभी ग्रहों का है, लेकिन सबसे ज्यादा असर आपके ऊपर आज के समय में शनि का है। दूसरा असर शुक्र का है और तीसरा असर आपके ऊपर शनि की साढ़े का है। और साढ़े आपकी चली हुई है पिछले 3.5 साल हो चुका है, अभी भी 3.5 साल की पड़ी है, क्योंकि ये 7.5 साल की होती है। लेकिन आपका देखो जी, पहले सवाल आपका जो है, क्योंकि आपके 2-3 सवाल मेन है, जैसे विवाह नहीं हो रहा, काम काज नहीं नौकरी नहीं लग रही। और सबसे पहले आपके जो सवाल है विवाह को लेके, उसको मैं कवर करता हूँ कि आपका कुंडली में विवाह के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। और आपको मैंने भी क्या बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये 7वां घर जो होता है किसी भी कुंडली में, 7वें घर से विवाह का सुख देखा जाता है। तो 7वां घर है आपके पति का घर। और आपको मैंने भी क्या बोला था कि जो कुछ देखना है घर का मालक देखना है। तो अगर आपका पति देखना है 7वां घर, और 7वें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, तो इस घर का जो मालक है वो है ये मंगल। तो आपके पति के लिए हमें 7वें घर के मालक मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा कि मंगल आपका कैसा है। और 7वें घर के मालक मंगल के अलावा 7वें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा विवाह का कारक जो होता है शुक्र होता है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके विवाह का सुख देखने के लिए।
क्यों? क्योंकि सातवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा, सातवें घर में जो गुरु बैठा है और शुक्र है विवाह का कारक। तो सबसे पहले देखो जी, सातवें घर में जो एक लिखा है माल किसका बना? मंगल। हम आपके सबसे पहले मंगल की बात करेंगे कि वो कैसा है। तो मंगल आपका देखो जी बैठा है कुंडली के इस पांचवें घर में। ये जो पांचवा घर है जहाँ ये मंगल बैठा है, पांचवें घर से आपकी संतान के बारे में पता किया जाएगा, पढ़ाई आपकी देखी जाएगी, आपकी बुद्धि देखी जाएगी। तो ये दो तीन चीजें हैं इस पांचवें घर से देखेंगे। अब देखो जी फार्मूला मैंने आपको समझाया था कि घर का मालक देखना है। तो पांचवें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि है, मालक शनि है। तो पांचवें घर की जो चीजें हैं संतान पढ़ाई, उसके लिए पांचवें घर के मालक शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा पांचवें घर में चंद्रमा मंगल और राहु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मंगल की बात करते हैं कि मंगल कैसा है। मंगल देखो जी आपका है तो अच्छा था, ये जो मंगल है आपका बहुत ही अच्छा था, लेकिन मंगल के अच्छे फलों में कमी आ चुकी है, साथ में इसके राहु बैठने की वजह से। मंगल अगर अकेला होता अच्छे फल देता, लेकिन साथ में इसके जो राहु बैठा है एक दोष बन चुका है जिसे कहते हैं अंगारक दोष। जब भी मंगल एक राहु के साथ बैठते हैं अंगारक दोष बन चुका है, बन जाता है। पहले समझो मंगल के अच्छे फल है क्या थे। मंगल क्योंकि इस घर का मालक है आपके सातवें घर के पति घर का, सातवें घर में एक लिखा है मालक मंगल। तो सातवें घर से 11वें घर में बैठा है मंगल, ये दिखा रहा है कि आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा है। और पांचवा घर प्रेम का भी होता है मंगल, तो ये भी दिखा रहा है कि आपका भाई प्रेम विवाह होगा, प्रेम विवाह के काफी योग हैं। और पांच प्रेम, पति से आपको प्रेम मिलेगा, पति का सुख अच्छा है। मंगल ये दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है, पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति से अच्छी बनेगी, मंगल ये दिखा रहा था। लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि मंगल के अच्छे फलों में कमी आ चुकी साथ में राहु बैठने की वजह से। राहु ने मंगल को खराब कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि जो मंगल है और राहु दोनों आपस में दुश्मन है। जब भी एक साथ बैठते हैं दोष बनता है, अंगारक दोष। तो इसकी वजह से मंगल के अच्छे फल में कमी आ चुकी है राहु के साथ बैठने की वजह से। अब मंगल इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है दूसरे घर का, जो कि आपका है धन जोड़ने का घर, कि आप धन कितना जोड़ेंगी, दूसरा घर। और दूसरे घर में नंबर 8 लिखा है, मालक है मंगल। तो धन जोड़ने के लिए मंगल को देखना पड़ेगा, और वो कहाँ बैठा है? पांचवें घर में, संतान के घर में। धन चला गया संतान के घर में। मंगल तो ये भी दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होगी तो आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। और पांचवा घर संतान का, मंगल एक पुरुष ग्रह है, मंगल ये दिखा रहा है कि आपके लड़का होने के योग है। तो अब साथ में जो चंद्रमा बैठा है वो भी आपका अच्छा है, लेकिन चंद्रमा के भी अच्छे बल में कमी आ चुकी है साथ में राहु बैठने की वजह से, क्योंकि चंद्रमा राहु भी आपस में दुश्मन है। चंद्रमा राहु जब एक साथ बैठते हैं तो ग्रहण दोष बनता है, चंद्र ग्रहण दोष। अब चंद्रमा के अच्छे बल क्या थे? चंद्रमा है इस कुंडली के 10वें घर का मालक। 10वें घर में मैंने आपको बोला था 10वें घर से काम काज देखा जाता है। 10वें घर में नंबर 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। तो अगर आपका काम काज देखना है 10वां घर और 10वें घर का मालक है चंद्रमा, तो काम काज के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा, और वो बैठा है 5वें घर में, पढ़ाई के घर में। काम काज आपकी पढ़ाई घर में बैठा है, आपने जो पढ़ाई की होगी उसी से जुड़ा आपका काम काज होगा। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपने जो पढ़ाई करी है उससे जुड़ा आपका काम काज होगा, आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। चंद्रमा 5वें घर में बैठा आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, संतान का सुख अच्छा, ये लड़की के जो लेके बैठा है। अब देखो जी चंद्रमा के भी जो अच्छे फल मैंने बोले हैं उसमें भी कमी आ चुकी है साथ में राहु बैठने की वजह से। तो चंद्रमा मंगल को दोनों को खराब कर दिया किसने? राहु ने। वैसे चंद्रमा मंगल एक साथ बैठे यहाँ पे महालक्ष्मी योग बना है, लेकिन दोनों के अच्छे फल में कमी कर दी राहु ने बैठने की वजह से। और एक और बात, ये चंद्रमा मंगल एक नक्षत्र भी होता है कि किस नक्षत्र में बैठे हैं, दोनों बैठे हैं राहु के नक्षत्र में। तो आपको समझाने का बस मेरा मतलब ये है कि चंद्रमा मंगल है तो अच्छे थे लेकिन ये खराब क्यों हुए हैं? क्योंकि साथ में राहु बैठा है और यहाँ पे दोष बने हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, जो कुंडली हम देखते हैं उसमें कुछ अच्छे योग बने होते हैं, कुछ दोष बने होते हैं। ऐसे योग कौन से बने आपकी कुंडली में? यहाँ पे बुध शुक्र बैठे हैं, इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग, मतलब आपको ये काफी पैसे वाला बनाएंगे। चंद्रमा मंगल साथ बैठे हैं, ये लक्ष्मी योग बनता है, मतलब आपको धनी बनाएगा, आपकी संतान भी काफी धनी होगी, क्योंकि संतान के घर में बैठे हैं, संतान आपकी बहुत ज्यादा धनी होगी, संतान के द्वारा भी आपको धन मिलेगा। लेकिन इनके अच्छे फल में कमी आ चुकी है, अच्छे फल हो सकता है आपको ना मिले राहु के बैठने की वजह से अब करना क्या है, मतलब आप क्या ऐसा काम करें ताकि ग्रह अच्छे हो जाए? आपको मैं उपाय बाद में बताता हूँ, पहले सभी ग्रहों को एक बार मैं कवर कर देता हूँ और राहु जो है यहाँ पे बैठ के 5वें घर में, या 5वें घर की संतान का है, आपको संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। आपको संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, जैसे कि आपका गर्भपात करा सकता है, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, संतान का देरी से होना, कोई ना कोई दिक्कतें आपको आएंगी। संतान को लेकर पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा, राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे राहु का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो जी, आपको मैंने बोला था आपके पति का सुख देखना है, तो 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा।
अभी हमने सातवें घर के माल को देखा जो कि राहु के साथ बैठा है, खराब हो चुका है, पीड़ित है। अब सातवें घर में जो गुरु है, सवाल है कि गुरु कैसा है। तो गुरु देखो जी बैठा है सातवें घर में, क्योंकि ये जो एक लिखा है ये मंगल का ग्रह है और गुरु मंगल को अपना दोस्त मानता है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों के अपने भी ग्रह होते हैं। जैसे हम देखो जी, जो हम इंसान है, हमारे इंसानों के अपने भी ग्रह होते हैं। हम अगर अपने घर में बैठे हों तो अपने घर को हमेशा अच्छा करते हैं, ऐसे ही ग्रह हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं अपने घर का अच्छा करते हैं। इनके दोस्त भी होते हैं, अगर ये अपने दोस्तों के घर में जाके बैठे हों फिर भी अच्छे फल देते हैं। तो गुरु जो है वो सातवें घर में मंगल घर में आया है, मंगल इसका है दोस्त। तो मंगल मतलब जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आ जाए, वो मेरे घर में मेहमान बन के आएगा। अब वो मेरे घर में मेहमान बनने की वजह से वो मेरे घर का अच्छा करेगा। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा, मतलब आपका गुरु अच्छा है। ये सातवें घर में पति घर में बैठा है, इस घर का करेगा अच्छा। मित्र राशि है, गुरु तीर दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा मिलेगा। पति आपका गुरु की वजह से, गुरु के गुण आपके पति में पाए जाएंगे कि पति आपका धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, विद्वान होगा, वो ईमानदार होगा। गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु की इस कुंडली में अपने 2 ग्रह हैं। बैठा मतलब इस घर में है, लेकिन इसके गुरु के 2 ग्रह हैं। कौन से? एक तो गुरु इसका ये ग्रह है छठा घर, जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। अब छठा घर किसका? छठा घर से रोग देखा जाता है, रोग, शत्रु, कर्जा। तो छठे घर में 12 लिखा है, मालक गुरु, मतलब छठा घर रोग, रोग चला गया पति घर में। गुरु आपके पति को थोड़ा सा रोगी भी बनाएगा। छठा घर शत्रु, शत्रु पति, थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी आपका होगा, ज्यादा नहीं वैसे थोड़ा बहुत तो होगा। और गुरु तीसरे घर का मालक है, 9 लिखा है। पति आपका काफी पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, उद्यमी होगा, साहसी होगा। मतलब गुरु फिर भी अच्छा है पति के लिए। बाकी आपका जो शुक्र है वो भी अच्छा है। मतलब आपकी कुंडली में जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आपको आ रही हैं, वो मंगल के साथ जो राहु बैठा है वो आ रही हैं। और एक होती है देखो जी, निवास कुंडली भी होती है। तो आपकी मैं निवास कुंडली भी देखता हूँ। जैसे आपकी डिटेल है, अब ये आई आपकी जन्म कुंडली जो मैंने बना रखी है। अब ये है, ये आपकी आ चुकी है निवास कुंडली। निवास कुंडली में विवाह का 7वां घर ही देखते हैं, जीवन साथी उसका स्वास्थ्य। तो 7वें घर में देखो जी कौन बैठा है? केतु बैठा है। और 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, मतलब आपकी निवास कुंडली में भी दिक्कतें आने के कारण है केतु राहु। लग्न कुंडली में भी दिक्कतें आने का कारण कौन था? राहु मंगल को खराब कर रहा है। और निवास कुंडली में भी 7वें घर में केतु है और ऊपर से राहु की दृष्टि है। आप ये समझ लो कि आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, खाली मैरिज लाइफ को नहीं, वैसे भी आपकी जो दिक्कतें आ रही है, क्योंकि आपके काम काज घर का मालिक चंद्रमा है, उसको खराब कर रहा है राहु। चाहे काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, तो चंद्रमा का राहु के साथ बैठना है। मंगल आपके धन का भी मालक है। अगर आपने राहु को सही कर लिया, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब सवाल है कि क्या उपाय करें। उससे पहले मैं दूसरे ग्रहों को भी एक बार कवर कर लेता हूँ कि दूसरे ग्रह आपके कैसे हैं। अब देखो जी, क्योंकि ये जो 5वें घर में चंद्रमा मंगल राहु बैठे हैं, 5वें घर में 11 लिखा है, मालक शनि है। अगर शनि की बात करें तो शनि आपका बैठा है तीसरे घर में। शनि इस कुंडली में 2 ग्रहों का है मालक। एक तो शनि का घर है ये 5वां घर, और चौथा घर। चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। ये चीजें चौथे घर से, चौथे घर में 10 लिखा है, मालक शनि, जो कि बैठा है तीसरे घर में, मेहनत के घर में। शनि ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर अपना मकान बनाएंगी, वाहन बनाएंगी, भूमि, जमीन, जायदाद, इन सुखों को प्राप्त करेंगी खुद की मेहनत के बल पर। शनि आपको काफी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। लेकिन तीसरा घर है आपके छोटे भाई का घर। अगर आपका कोई छोटा भाई होगा, उसको लेके आपको दिक्कतें पैदा कर देगा ये शनि। या तो होगा नहीं, या उससे आपकी बनेगी नहीं, या उसको कष्ट होगा, शनि दिखा रहा है। शनि की दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर। वैसे ही संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा। अब देखो जी, आपके यहाँ पे सूर्य की बात करूं, सूर्य आपका थोड़ा सा खराब है। सूर्य है इस घर का मालक 11वें घर का। 11वां घर होता है आमदनी का घर। जैसे कि 10वां घर है काम काज, मान लो आपने कोई काम काज कर लिया, वो 10वें घर से और 11वें घर से देखी जाती है आमदनी, कि आपकी आमदनी कैसी होगी। 11वां घर लाभ का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 11वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो 11वें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा, आपकी इनकम कैसी होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं। और सूर्य बैठे 8वें घर में, खराब घर में, ऊपर से शुक्र की राशि है। लाभ भंग जो बना है, शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको कामों में लाभ नहीं मिलेगा, आपकी आमदनी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आपके कामों में आपको लाभ नहीं मिलेगा। सूर्य पिता का कार्य का, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, पिता से मनमुटाव होना, या पिता का बीमार होना, सरकारी कामों में दिक्कतें। मतलब सूर्य के सही होने पर ही आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके काम में आपको लाभ होगा, सूर्य दिखा रहा है। बाकी 9वें घर में बुध शुक्र आपके बहुत बड़े लेवल पे अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? 9वें घर से भाग्य देखा जाता है कि आपका भाग्य कैसा होगा। 9वें घर से धर्म भी देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, काफी चीजें हम 9वें घर से देखते हैं। फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो मतलब अगर आपका मान लो हमने भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में नंबर है 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो हमें देखना पड़ेगा बुध को, और बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है।
मतलब बुध नौवें घर का मालिक अपने ही घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो मैं तो जीवन भर अपने घर का अच्छा करूंगा। ऐसे ही ग्रह हैं, अगर अपने घर में है अच्छे करते हैं। तो बुध नौवें घर में अपने घर में बैठा है, बुध तो ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, आपको परोपकारी बनाएगा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। लेकिन बुध है तो अच्छा, लेकिन वो अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है और 2 डिग्री का बैठा है। मतलब है बुध अच्छा, अच्छे फल देगा, लेकिन अच्छे फल जो देगा आपको कम मात्रा में देगा। तो अच्छे फल बढ़ाने कैसे, वो भी आपको मैं अभी उपाय बताता हूँ। लेकिन उससे पहले इसके साथ में जो शुक्र बैठा है, शुक्र भी आपका अच्छा है। शुक्र है इस घर का मालिक पहले घर का, जहाँ पे 7 लिखा है। पहले घर से आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सब चीजें देखेंगे। और पहले घर में 7 लिखा है, मालिक शुक्र। और वो बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में, बुध के साथ बैठा है। बुध इसका मित्र है। और जैसे मैंने बोला था, एक योग बना है लक्ष्मी नारायण राजयोग। तो शुक्र आपके शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है, शरीर आपका उठ के चला गया भाग्य घर में। शुक्र भी दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, आपसे देश विदेश की यात्रा करवाएगा। मतलब शुक्र भी अच्छा है। तो हमने क्या देखा कि आपकी कुंडली में शुक्र बुध बहुत अच्छे हैं, गुरु भी अच्छा है। बाकी आपका चंद्रमा मंगल अच्छे थे, लेकिन वो पीड़ित हो चुके हैं, राहु के साथ बैठने की वजह से दोष बन चुका है। चंद्र ग्रहण दोष बना है और अंगारक दोष बना है। शनि आपको रले मिले फल देगा, सूर्य भी थोड़े से खराब फल देगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कुंडली में बहुत ही ज्यादा योग हैं विदेश जाने के। ये ग्रह ये दिखा रहे हैं कि अगर आप विदेश जाती हैं, वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य 11वां ग्रह है आमदनी, और 8वां ग्रह है विदेश का। आमदनी विदेश के घर में बैठी, सूर्य आपके साथ शर्त लगा के बैठा है कि अगर आप विदेश जाएंगी, वहां पे आपकी आमदनी बढ़ेगी, वहां पे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसे ही बुध शुक्र, ये 9वां घर विदेश का है। शुक्र शरीर का मालिक, वो विदेश के घर में बैठा है। और चौथा घर जन्मभूमि का मालिक शनि, वो विदेश के घर को देख रहा है। बहुत ही ज्यादा योग है आपके विदेश जाने के। तो विदेश का मतलब देखो जी, शास्त्रों में लिख रखा है कि घर से दूर जाना है। चाहे आप मतलब कहीं दूसरी कंट्री में जाएं, चाहे आपका अपना ही देश है। तो घर से दूर जितना जाएंगे उतना आपको फायदा होगा। अब उस सवाल की क्या आप उपाय करें? अब देखो जी, आपके एक तो अगर आपको विवाह का सुख चाहिए, तो विवाह का सुख के लिए आपको एक तो साथ में करके मालक मंगल के उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपके साथ में करके पति के घर का है मालक। और साथ में घर में बैठे गुरु के उपाय करने पड़ेंगे। और काम काज के लिए चंद्रमा के उपाय करने पड़ेंगे। और दोनों को सही करना है तो राहु के उपाय करने पड़े, क्योंकि दोनों को खराब कौन कर रहा है? राहु। और वैसे भी आपकी निवास कुंडली में राहु केतु भी आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत का कारण बने हैं। और एक आपकी साढ़े सती चल रही है, साढ़े सती जब आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है। काफी दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है, रुकावटें आती हैं, हेल्थ खराब होती है, दुश्मन बनने शुरू हो जाते हैं। और ये देखो जी, पिछले 3.5 साल हो चुके हैं चली हुई है। आप चाहे नोट कर भी लेना कि तब से ज्यादा दिक्कतें आ रही होंगी। अब मेन है सवाल है कि उपाय क्या क्या है। अब देखो जी, आपको मैं उपाय बताता हूँ, वो उपाय आप समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे गुरु की बात करते हैं। गुरु वैसे तो अच्छा, फिर भी आपने गुरु के उपाय करने हैं। तो पहला जो उपाय है गुरु का, वो है आप सुबह के टाइम, क्योंकि कुछ उपाय आपके हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह के टाइम आपने करना है, एक तो है रति गुरु के उपाय लिख लो पहले। रति गुरु कवच का पाठ, ये है पाठ 2 मिनट का। इस पाठ को आपने रोजाना पढ़ना है सुबह के टाइम, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। रति गुरु कवच का पाठ। रति, अब देखो जी, ये गुरु जो है, इसको यहाँ पे बृहस्पति भी, ये मतलब गुरु का मतलब बृहस्पति होता है। अगर यूट्यूब सर्च करेंगे वहां पे ये भी आ सकता है कि रति बृहस्पति कवच का पाठ, या रति गुरु कवच का पाठ। ये पाठ पढ़ना है या सुनना है आपने। दूसरा है रति गुरु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं, या इनको सुना करो। वैसे ये देखो जी, क्योंकि आप लेडीज हैं, ये लड़कों के लिए लिखा गया पाठ। जहाँ ऐसे करो, क्योंकि आप तो लेडीज हैं, ये पाठ आप रहने दो, क्योंकि आपके लिए पाठ नहीं है, लेडीज के लिए। आप ऐसे करो, गुरु के 2 पाठ हैं, वो पढ़ने हैं। दोबारा लिखो, गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ। गुरु कवच गुरु स्रोत मतलब बृहस्पति कवच और बृहस्पति स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है सुबह के टाइम। तो ये तो गुरु हो गए। अब देखो ये मंगल के जरूरी है, क्योंकि गुरु इतना कर नहीं है बड़ा, लेकिन मंगल जो राहु से पीड़ित है उसके लिए जरूरी है। अब राहु का मंगल का जो पहला उपाय है वो लिखो। आपने अभी मंगलवार की वेट करो। मंगलवार को आप मंगल के जो मंत्र हैं वो पूरे करो, जो कि है 10,000। सबसे पहला काम आपका ये है। तो मंगलवार जो भी आएगा, मंगलवार को संकल्प लेना है आपने। संकल्प लेके ये मंत्र स्टार्ट करने हैं सुबह के टाइम। और मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। और संकल्प लेके मंत्र आपने, चाहे आपके 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, मंत्र पूरे कर लेना 10,000।
और संकल्प कैसे लेना आपको मैं एक अलग से वीडियो भेजूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मंगलवार को सुबह के टाइम आप संकल्प ये लेना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, गोत ये है। मंगल देवता जी, आप मेरी कुंडली के 7वें घर के हैं मालक, जो कि है पति का घर, और मुझे अभी तक पति का सुख नहीं मिला, मेरा विवाह नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ मेरा विवाह जल्दी जल्दी हो जाए, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है 10,000 वो पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार आप मंगलवार से संकल्प लेकर रोजाना आपने मतलब दो दो तीन तीन माला करके, अगर आप रोजाना 3 माला भी करती हैं तो आपके कोशिश करो, मतलब आप चाहे 11 दिन में पूरे कर लो, वो आपकी मर्जी है, ये मंत्र पूरे करो। ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंत्र है। मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप छोड़ देना, फिर आपने दूसरा जो उपाय शुरू करना है वो है मंगल कवच का पाठ। ये सुबह के टाइम पाठ पढ़ना है या सुनना है। तीसरा उपाय मंगल स्रोत का पाठ। और चौथा उपाय मंगल, जो सबसे जरूरी है वो है मंगलवार का व्रत रखो, ये बहुत जरूरी है। तो हर मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखना है आपने। व्रत में क्या करना होता है, जिस दिन मंगलवार होगा सुबह जब उठेंगी आप नहा धो के प्रार्थना करना, जो घर में आपका कोई पूजा स्थान है, कि हे मंगल देवता जी, आज है मंगलवार और आज आपका मैं व्रत रखूंगी ताकि आप मेरी कुंडली के विवाह के घर के मालक हैं, जो मेरी विवाह संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हों, मेरा विवाह जल्दी जल्दी हो जाए और पति भी मुझे अच्छा मिले। तो इस प्रकार आप ये व्रत रखा करो। व्रत आपकी मर्जी है, चाहे 5 रख लो, 11 रख लो, 21 रख लो। तो एक तो मैंने क्या क्या बोला, एक तो मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम या सुनना है, और ज्यादा से ज्यादा मतलब ये 2-2 मिनट के पाठ है, कोशिश करो दो दो तीन तीन पाठ ये पढ़ा करो या सुना करो, और मंत्र पहले पूरे कर लेना। अब देखो जी, तो सुबह के टाइम आपको मैंने गुरु कवच हो गया, गुरु स्रोत हो गया, मंगल कवच, मंगल स्रोत, और अब देखो जी रात के समय आपके जो राहु, क्योंकि राहु का सही होना बहुत जरूरी है। अब राहु के उपाय क्या उपाय हैं, तो राहु के लिए आपने रात के समय पहला उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो राहु कवच और स्रोत ये दोनों पाठ अगर आप पढ़ती हैं, टोटल आपके 4 मिनट लगेंगे। नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तो या तो इनको पढ़ो या सुनो, और ज्यादा ज्यादा मतलब आपने कवच का पाठ पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ो, ऐसे 3-3 4-4 5-5 पाठ ये पढ़ने हैं रात के समय। तो 3 से लेके 5 पाठ दोनों पढ़ा करो या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। और तीसरा पाए राहु का, वह है राहु का दान करना है, और यह है बहुत ज्यादा जरूरी। और राहु का दान क्या है वो वीडियो अलग से आपको मैं भेजूंगा, उसको देखना कि राहु ग्रह का दान क्या होता है। और ये दान हो सके तो रोजाना करो या हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो। और राहु का मंत्र आप करते करते दान वो करना है आपने। अब एक, फिलहाल तो ये उपाय हो चुके हैं। देखो जी, आपको एक तो गुरु कवच का पाठ मैंने बोला है, गुरु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ आप सुबह के टाइम एक एक पाठ पढ़ लेगा, ज्यादा नहीं। गुरु कवच गुरु स्रोत ये ज्यादा नहीं, आपने सिर्फ एक एक पाठ पढ़ने हैं। लेकिन जो मंगल कवच और मंगल स्रोत ये पाठ आपको मैंने बोला ज्यादा ज्यादा पढ़ने हैं, मतलब 2-2 3-3 4-4 पाठ पढ़ो। और मंगल के मंत्र एक बार पूरे कर लेना 10,000। बाकी मंगलवार का आपको मैंने व्रत रखने के लिए बोला है। और अभी क्योंकि अगले अभी देखो जी सावन के महीने शुरू होंगे, सो सावन के महीने में आपने मंगला गौरी का व्रत रखना है, मंगला गौरी का व्रत रखना है। उस समय फिर आप मंगल का व्रत छोड़ देना, या ऐसे करो अभी मंगला गौरी का पहले व्रत रख लो, अभी शाम क्योंकि शुरू हो जाएंगे सावन के महीने। तो आप अभी सावन के महीनों में मंगला गौरी का व्रत रखा करो। सावन के महीने खत्म होने के बाद फिर आपने मंगलवार का व्रत रखना है। अब बाकी आपके देखो जी, शनि की बात करें, क्योंकि आपके लिए शनि के उपाय भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, एक तो आपकी शनि की जली हुई है साढ़े सती, और साढ़े सती में मैंने क्या बोला है कि लाइफ में जब भी साढ़े सती आती है लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। तो साढ़े सती किसकी है, वो है शनि की। तो शनि के अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी साढ़े सती का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, जो कि अभी भी 3-4 साल की पड़ी है। दूसरा फायदा, आपकी जो शनि की महादशा चली है वो भी अच्छी जाएगी। वैसे शनि आपको कई प्रकार के अच्छे फल देगा, थोड़ा बहुत बुरा है लेकिन ये वैसे अच्छा है आपका, इसको बुरा मत सोचना। मतलब शनि के अच्छे फल और बढ़ेंगे तो बुरे फल जो है थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। तो एक तो आपकी साढ़े सती अच्छी जाएगी और शनि की दशा भी अच्छी जाएगी। दशा भी देखो जी 34 में खत्म होनी है। तो शनि के लिए क्या करो, पहला उपाय अगर आप कर सकते हैं, शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो हर शनिवार को। दूसरा उपाय जो कि आप वो जरूर करो वो है शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो या इसको सुना करो। तो शनि मंदिर हर शनिवार को शनि चालीसा रात को पढ़ना है या सुनना है।
बाकी आपका देखो जी, यहाँ पे जो चंद्रमा था, क्योंकि वो है 10वें घर का मालक, 10वां घर है काम काज, क्योंकि चंद्रमा राहु से पीड़ित है, ग्रहण दोष बना हुआ है। अब चंद्रमा का क्या उपाय करना है? चंद्रमा का जो देवता है वो है शिव जी। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करती हैं, आपके दो ग्रह अच्छे होंगे। एक तो आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा और राहु भी अच्छा होगा, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। और राहु का सही होना आपके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि राहु की वजह से ही आपका मंगल खराब है, चंद्रमा खराब है, और दोनों बैठे भी राहु के नक्षत्र में है। तो शिव जी की पूजा उपासना आपने जरूर करनी है, शिव जी के मंदिर जाया करो, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय का जाप किया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ। बाकी देखो जी, दूसरे ग्रहों के उपाय, सूर्य के भी उपाय रहने दो, क्योंकि उपाय फिर हो जाएंगे ज्यादा। तो ये उपाय अगर आप करती हैं, आपका विवाह भी हो जाएगा, आपकी नौकरी भी लग जाएगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और भी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। आपकी जो दोष बने हैं कुंडली में, जो चंद्र ग्रहण दोष बना है, अंगारक दोष बना है, ये भी खत्म होगा। तो आपको देखो जी, मैंने कुछ उपाय बोले हैं, सुबह के टाइम है, कुछ है रात के समय। तो रात के उपाय क्या क्या है? राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, और शनि चालसा, तीन पाठ पढ़ने हैं रात के समय। शनि चालसा तो आप एक बार पढ़ लो, ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन राहु कवच और स्रोत, इस पाठ को दो दो तीन तीन पाठ पढ़ा करो, तीन तीन चार चार, मतलब जितना पाठ पढ़ सकते हैं पढ़ो। और राहु का दान बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा ज्यादा दान करो। दान की वीडियो भेज दूंगा मैं, उसको देख लेना। और सुबह के टाइम अपने क्या करना है? सुबह के टाइम, अभी जो मंगलवार आएगा, अभी मंगलवार की वेट करो, मंगलवार के दिन संकल्प लेके मंगल के 10,000 मंत्र पूरे कर लो। उसके बाद मंत्रों को छोड़ देना। बाकी मंगल कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, ज्यादा से ज्यादा। या इनको सुना करो, और मंगल से प्रार्थना किया करो कि आप उसके विवाह के घर के जो मालक हैं, विवाह उसका हो जाए। और अभी मंगला गौरी का व्रत रखना है, उसके बाद मंगलवार का व्रत रखा करो। और सुबह के टाइम गुरु कवच, गुरु स्रोत, ये पाठ आपने पढ़ने हैं, ये सुनना है। तो ये था देखो जी आपकी कुंडली का फलादेश आपको, क्योंकि शॉर्टकट में मैंने चीजें बता दी हैं। बाकी विदेश जाने की काफी योग है, कोशिश करो घर से दूर जाने की, वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा। काफी योग है, मतलब आपकी किस्मत चमकेगी घर से दूर जाने पर। और घर से दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है। तो आपकी बाकी एक और काम, क्योंकि आपका जो नवाज कुंडली मैंने देखी थी, नवाज कुंडली में 7वें घर में कौन था? केतु बैठा है। तो केतु के लिए कुत्तों को रोजाना रोटी डालो, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, चाहे रोटी डालो, बिस्कुट डालो। और डालते समय केतु का मंत्र मन में किया करो कि हे केतु देवता जी, आपका दान है वो मैं कर रही हूँ, ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। ये करके देखो 1-2 महीना। बाकी फिर भी कोई आपको बात समझ ना लगी हो, या आपके जो सवाल होंगे, आप दोपहर 1-2:30 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना।